हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2। हम पार्ट 1 पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया है जीव क्या होते हैं, जीव जगत में विविधता क्या है, वर्गीकी किसे कहते हैं, वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण किन किन चीज़ों के आधार पर किया जाता है, किन किन नामों के आधार पर किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, नोमेनकल्चर क्या होता है, ये सभी हम हमारी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा यही मकसद है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ और आपके लिए भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि आप या मेरे जैसे ताकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कोचिंग की फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए एक प्रॉपर वे में जो 11th स्कूल बेस पे भी नोट्स हो सकेंगे और ये हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए भी प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग की है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरी कुछ भी गलती लगती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं अपने आप को और भी अच्छी तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस का आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण। वर्गीकरण सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है कि हमारी जो स्पीसीज़ है वो कितनी सारी है। 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन, यानी कि 7 लाख से लेकर 17 लाख से लेकर 18 लाख तक। अब इन सभी स्पीसीज़ों का एक साथ अध्ययन करना तो आसान नहीं है, तो वही इसमें लिखा है, सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बताने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो इन सभी का हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते, इन सभी स्पीसीज़ों का, तो उसके लिए लिनियस ही, जो हमारे सर कैरोलस लिनियस है, उन्होंने ही एक युक्ति बनाई है जीव वर्गीकरण, जिसमें जीवों को अलग अलग समूह में रखकर उन्हें आसानी से उनके गुणों के आधार पर उनको और उनके लक्षणों के आधार पर उनको पहचाना जा सके। ठीक है गाइज़, मैं आपको एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ाऊँगी, तो आपको थोड़ा अलग वियर्ड लगेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक और विथ ये नोट्स दोनों आपको मिल जाएंगे, जिससे आपके पढ़ने में आसानी होगी। ये पायल स्टडी अड्डा इसी नाम से है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डीपी भी उसकी यही सेम रहेगी। तो हम देखते हैं कि जैसे कि उन्होंने इसमें डिवाइड किया है, जैसे स्तनधारी होते हैं, तो स्तनधारी में कौन से जीव आते हैं जो कि पृथ्वी पर रहते हैं, जो धरती पर रहते हैं, जैसे मनुष्य हो सकता है, कुत्ता बिल्ली ये हो सकते हैं। पौधे में गेहूँ चावल जो भी पेड़ पौधे, वे सभी पौधे में मतलब अलग अलग बांट दिया, जो पेड़ पौधे हैं उनको अलग रख दिया, क्योंकि स्पीसीज तो बहुत सारी है, उसमें जंतुओं का भी मिक्स है, पादपों की भी मिक्स है, और हमारे जो पशु पक्षी होते हैं सभी को मिक्स है, लेकिन उनको उनके गुणधर्म के आधार पर अलग अलग बांट दिया है। ठीक है, इन सभी को, चाहे वह पेड़ पौधे हो या स्तनधारी जंतु, सभी को दृष्ट गुणों के आधार पर वर्गों में अलग अलग करना टेक्सा कहलाता है। टेक्सा किसे कहते हैं, तो यह टेक्सा की डेफिनेशन है। इन सभी को, चाहे वहाँ पेड़ पौधे हो या स्तनधारी हो या जंतु हो, इन सभी को उनके जो दृश्य गुण हमें दिखते हैं उनके आधार पर अलग अलग वर्ग यानी कि ग्रुप, अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करना ही। जैसे एक क्लास में टीचर भी होते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट भी होते हैं और बॉयज़ स्टूडेंट भी होते हैं। अब उनको अलग अलग वर्ग में, जैसे किसी को ए सेक्शन में रख दिया, किसी को बी सेक्शन में रख दिया, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, गर्ल है तो कोई लंबी है तो वो लंबे लंबी को एक साइड कर दिया, ठिकनी ठिकनी को एक साइड कर दिया। ठीक वैसे इनका रहता है, इनके जो लक्षण हमें दिखते हैं, गुण हमें दिखते हैं, उन्हीं के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, टेक्सा कहलाता है। इस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारा टेक्सा है, एक विशेष गुण को साझा करने वाले जीवों का समूह होता है। वही उनके गुणों के आधार पर उनका करना, जैसे लंबी लंबी या लड़की का इनका विशेष गुण हो गया कि वो लंबी है, तो उनका एक ग्रुप बना दिया। जो छोटी लड़कियाँ हैं उन सभी का एक गुण है कि वहाँ छोटी छोटी हैं, तो उनका एक ग्रुप बना दिया। अब कोई काली भी हो सकती है, तो जैसे वो काली काली है सारे, तो उनको सभी को एक ग्रुप बना दिया। मैं आपको ऐसा मत कहना कि इस टाइप से बता रही हूँ, बट आपको समझ में आए, ये आसान भाषा है, इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। गुणों के आधार पर सभी जीवों को भिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? तो प्रकार के आधार पर भी कर सकते हैं, उनकी रचना के आधार पर। जैसे मैंने बताया है रचना, जो लंबा, छोटा, काला, जो रचना होती है वो लंबा और छोटा के अंतर्गत आता है। ठीक है। कोशिका की संरचना के आधार पर उनको बताया जा सकता है। विकास प्रक्रम के आधार पर बताया जा सकता है कि किसमें विकास, जैसे मनुष्यों में जो विकास होता है वो थोड़ा धीरे धीरे करके होता है, और तो उनका अलग विकास के आधार पर बताया जा सकता है। और जो जानवर होते हैं उनमें विकास की प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है। आप देख सकते होंगे, अगर कोई जैसे कि गाय का बछड़ा है, अगर वो हुआ है तो वहाँ कुछ टाइम बाद ही, एक दिन बाद ही चलना स्टार्ट कर देता है, दौड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उनमें विकास का प्रक्रम अलग होता है, तो उनको हम अलग रख देते हैं। और जो हमारा जैसे मनुष्यों में जैसे कोई छोटा बच्चा हुआ, तो वह कितना 1 से 2 साल में, 5 से 6 महीने में मतलब धीरे धीरे पहले घुटनों के बल चलता है, फिर पैर के बल चलता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना 1 से 1.5 साल में सीखता है। और वहीं जो जंतुओं में होता है वो 1 से 2 दिनों में हो जाता है। तो यही है कि उनके विकास के प्रक्रम के आधार पर भी उनको रखा जाता है। जीव की पारिस्थितिक सूचनाओं के आधार पर, पारिस्थितिक सूचना जैसे पर्यावरण में अलग अलग तरह से रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे पानी में रहने वाले जीव हैं, तो उनका उसके आधार पर वर्गीकृत करके टेक्सा में रखा जाता है। कुछ जीव है जो हमारे पौधों में रहते हैं, पौधों के ऊपर रहते हैं, तो उनका उनके हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यह आसपास जो आपके आसपास होने वाले जो मतलब क्या बोलते हैं, आसपास होने वाले परिवर्तन या जो भी है बता रही हूँ मैं, उससे ही आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इनके जो बुक्स है उसका भी मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगी, ताकि आपको सारा स्टडी मटेरियल एक जगह पर ही अवेलेबल हो जाए। वर्गीकी का आधार स्तंभ। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्गीकी का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति। ये जो चारों चीज़ें हैं यही वर्गीकी का आधार स्तंभ है। अब इसमें आता है सिस्टमेटिक्स। इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। सिस्टमेटिक्स का जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन होती है वह यह होती है, जीवों के लक्षणों का अध्ययन करना तथा उनके संबंध के बारे में पता लगाना ही सिस्टमेटिक्स कहलाता है। किसी भी जीव, पेड़ पौधे आदि के बारे में जानना, अध्ययन करना तथा उनके बीच संबंध का पता लगाना सिस्टमेटिक्स कहलाता है। यहाँ लैटिन भाषा का शब्द सिस्टेमा से आता है। अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो सिस्टमेटिक्स है वो किस भाषा से है, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं कि हाँ लैटिन भाषा से। मैं आपके इसी वीडियो के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर आपके बहुत सारे जो मॉस्क्यू क्वेश्चन है उन सभी को भी मैं इसमें रिवाइज़ करवा दूँगी, आपको अदर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं फिर भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं उनकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जो आपके नीट में भी काम आएंगे और आपके 11th क्लास में भी काम आएंगे। ठीक है। अब ये क्या है, यह लैटिन भाषा का शब्द है, सिस्टेमेटिक्स से आता है। अब जो यहाँ किसने दिया है सिस्टेमेटिक्स के बारे में भी किसने लिखा है, ये हमारा सर कैरोलस लिनियस ने बताया जो। ठीक है। और सिस्टेमा कहाँ से उठाया गया है, तो सिस्टेमा जो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सिस्टेमा, उसके द्वारा ही बताया गया है। सिस्टेमा नेचर, ठीक है ना, उसी में से इसको लिया गया है। सॉरी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कुछ भूल भी जाती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकी का संवर्ग। सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसी में से ही मैंने हाईलाइट लिया है। ठीक है ना, जो पूछा जाता है। तो क्या है, सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गीकी का सबसे बड़ी इकाई जो क्या होती है, जगत है। ये याद रखना, आप इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अपने जो चैप्टर है उसके पीछे भी लिख सकते हैं। वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, जगत होती है। ठीक है ना, जो हमारा किंगडम होता है वही वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई किसे कह सकते हैं हम, जाति, यानी कि जो स्पीसीज होती है वही होती है वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई। अब यह वर्गीकरण के लिए हमें पहले इन सभी जो 7 चीज़ें हैं उनको पढ़ना होगा। जगत किसे कहते हैं,
किंगडम। संघ किसे कहते हैं? फाइलम। वर्ग किसे कहते हैं? क्लास को। और गण किसे कहते हैं? ऑर्डर। कुल, फैमिली, वंश हमारा, जीनस, और जाति हमारी स्पीसीज। अब जो हमारा किंगडम है, जो हमारा जगत है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पादप जगत और जंतु जगत। तो पादप जगत के अंतर्गत क्या आता है हम ये देख सकते हैं। भाग यानी कि डिवीज़न, वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस, जाति यानी स्पीसीज। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऊपर की ओर एरो लगाया है, तो बताया है कि वर्ग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति यानी कि स्पीसीज। फिर उससे थोड़ी बड़ी क्या होती है? जीनस। जीनस से बड़ी क्या होता है हमारा? कुल यानी कि फैमिली। और उससे बड़ा क्या होता है? गण यानी कि हमारा ऑर्डर। उससे बड़ा हम देखें तो क्या होता है हमारा? वर्ग यानी कि क्लास। उससे ऊपर अगर हम देखेंगे तो क्या होता है हमारा? भाग यानी डिवीज़न। और सबसे बड़ा क्या होता है हमारा? जगत, पादप जगत हो या जंतु जगत। ठीक उसी प्रकार हमारा यह है जंतु जगत। इसमें भी यही सिस्टम है। सबसे छोटी इकाई जाति यानी कि हमारी स्पीसीज, वंश यानी कि हमारा जीनस, कुल यानी हमारी फैमिली, उससे बड़ा है फिर गण यानी कि हमारा ऑर्डर, उससे बड़ा है हमारा वर्ग यानी कि क्लास, उससे बड़ा है संघ, और सबसे बड़ा आता है हमारा जंतु जगत यानी कि हमारा एनिमल किंगडम। और पादप जगत को क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम। ठीक है ना। अब ये आगे हम कुछ हाईलाइट पॉइंट है हम इनको पढ़ेंगे। वर्गीकरण, पदानुक्रम, सोपान होते हैं। प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की समवर्ग कहते हैं। जो समवर्ग है समस्त वर्ग की व्यवस्था है। समवर्ग के अंतर्गत ही जो वर्गीकरण किया गया है उसी को सिस्टमेटिक रूप से बताया गया है, इसलिए इसे ही क्या कहते हैं? वर्गीकी समवर्ग कहते हैं। क्योंकि जो वर्गीकी के अंदर जिन जिन चीज़ों की पहचान की गई है उन सभी को उनके गुणों लक्षणों के आधार पर जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, भाग आदि में रखा गया है। तो इसे क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज। ठीक है ना। समवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल हायरार्ची। और प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। यहाँ एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्ग यानी टेक्सोन कहते हैं। ये जो मैंने बताया है इसमें हम टेक्सोन में सबसे पहले हम किसका? मानव का पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मानव किंगडम यानी कि जो मानव का जगत कौन सा होता है? एनिमेलिया। ठीक है ना। फिर हमारा फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा। और क्लास क्या होता है हमारा? मेमेलिया। और ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेटा। और हमारी फैमिली क्या होती है हमारी? होमिनियड। और उसके बाद जीनस क्या होता है हमारा? होमो सॉरी। और स्पीसीज क्या होती है हमारी? सेपियंस। तो इस प्रकार मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। उसी प्रकार नीचे कुछ और का भी दिया गया है। जैसे यह फर्स्ट है हमारा घरेलू मक्खी, जिसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। अब इसको हम देख लेते हैं। इसका संघ क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। वर्ग क्या होता है इसका? इंसेक्टा। गण क्या होता है इसका? डिप्टेरा। कुल क्या होता है इसका? म्यूसिडा। वंश क्या होता है इसका? मस्का। और जाति क्या होती है इसकी? डोमेस्टिका। ठीक उसी प्रकार है हमारा आम, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। संघ क्या होता है इसका? एंजियोस्पर्मी। वर्ग क्या होता है इसका? डाइकोटिनिडी। गण क्या होता है इसका? सेपेंडेलस। कुल क्या होता है इसका? एनाकर्डियेसी। वंश होता है इसका? मेंजीफेरा। और जाति क्या होती है इसकी? इंडिका। वैसे ही हमारा ये लास्ट है गेहूँ का, जिसे बोलते हैं टिट्रिकम एस्ट्रिवम। इसका वैज्ञानिक नाम है इसका ना गेहूँ का टिट्रिकम एस्ट्रिवम है। इसमें एंजियोस्पर्मी इसका संघ है। और वर्ग है इसका मोनोकोटिनी। और इसका गण है इसका पोएलस। कुल है इसका
पोएसी, वंश है इसका टिट्रिकम और जाति है इसकी एस्टिवम। मैंने जो अभी आपको बताया जिस बहुत सारे, अभी मैं उसमें से सबसे पहले हम जाति को पढ़ेंगे। उससे पहले हम दो और हाईलाइट पॉइंट को देख लेते हैं। जब हम जाति को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गुण समान दिखाई देते हैं। अगर एक जाति में रहने वाले जो जीव हैं उनमें अधिकतर गुण हमें समान ही दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब जैसे आपकी फैमिली में अगर आप हो तो जो फैमिली है आपकी जो जाति है उसी में आपको गुण समान दिखाई देंगे। आप पापा दादा से परदादा से उनसे आपकी जो शक्लें वगैरह गुण हैं वो मिलते जुलते होंगे। लेकिन वही हम जगत को देखते हैं तो सबसे कम गुण ही दिखाई देते हैं या ना के बराबर होते हैं कुछ ही कुछ। अब जैसे आप मोहल्ले या आपके पड़ोसी राज्य है जिला है अगर उससे मेल खाता हुआ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से जाति को पढ़ेंगे। आपस में प्रजनन करने वाले जीवों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो जीव आपस में प्रजनन करते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ सबसे छोटी कैटेगरी होती है, ठीक है ना। मैंने बताया कि इसमें सबसे गुण मिलते हैं, सॉरी इसमें सबसे अधिक गुण मिलते हैं। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। सबसे अधिक समानता इसमें पाई जाती है। अब देखो इसकी हम सबकी जातियाँ देखेंगे, कौन की जाति कौन सी होती है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट में है मॉडर्न मैन। ये जैसे हमारे ह्यूमन के ऊपर है तो इसका क्या है होमो। ये जो क्या है हमारा जीनस है और हमारी स्पीशीज क्या है सेपियंस, ठीक है। उसी प्रकार हमारा मैंगो है तो इसका जीनस क्या है मेंजीफेरा, ठीक है। और इसकी जो जाति है स्पीशीज है वो क्या है इंडिका। यह नेक्स्ट है हमारा पोटैटो, इसका है सोलेनम। और हमारा ट्यूबरोसम इसकी स्पीशीज है। और पोटैटो आ गया, पोटैटो हो गया। टोमेटो, टोमेटो का भी सोलेनम आएगा और उसकी जो स्पीशीज आएगी वो आएगा लाइकोपोडिया। उसके बाद है हमारा ब्रिंजल यानी कि हमारा बैगन, उसका भी जो जीनस है वो सोलेनम आएगा और जो इसकी स्पीशीज आएगी वो लियोगीना, लियोगीना आएगी। उसके बाद हमारा लोयन है उसका आएगा पैंथेरा और इसका आएगा स्पीशीज लियो। दूसरा है हमारा टाइगर, इसका भी आएगा पैंथेरा और इसका आएगा स्पीशीज आएगा टाइग्रस, ठीक है। उसके बाद है हमारा वो लेपर्ड होता है जिसमें वो इसका भी क्या होता है पैंथेरा और इसकी जाति क्या होती है पारडस लिपोर्ड। अब इनमें जो आपको ये लोयन है टाइगर और लिपोर्ड इन तीनों में आपको डिफरेंस बता दूंगी कि ये कैसे पहचान। देखिए आप इनमें तीनों को आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट है ये है हमारा लोयन, सेकंड है हमारा टाइगर और नेक्स्ट है हमारा लिपर्ड, ठीक है। आप तीनों को आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वंश यानी जिसे जीनस कहते हैं। जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था कि आपस में प्रजनन करने वाले को जाति कहते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे आपस में समान लक्षण वाले अर्थात समानता रखने वाले प्रजाति या वंश कहलाते हैं। समानता रखने वाले, अब इसमें समानता कौन कौन रखता है जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा ये पोटैटो है, ठीक है ना, वो भी सोलेनम है। टोमेटो है वो भी सोलेनम है। ब्रिंजल है हमारे सोलेनम है। तो ये जो तीनों हैं प्रजाति आपस में क्या समानता रखनी, इनमें क्या समानता है कि इनमें जो हमारी ये सोलेनम है, ठीक है ना। जीनस हमारा क्या है सोलेनम है। तो इसका पोटैटो का नाम आपको पता ही है सोलेनम ट्यूबेरोसम। टोमेटो का क्या है हमारा सोलेनम लाइकोपेरिसम। ब्रिंजल का क्या है हमारा सोलेनम मोलेंजेना, ठीक है ना। ऐसे ही हम जो हमारा सेकंड है हमारा इसमें क्या है इस वाले में जो वंश में है जो पैंथेरा है वो एक समान है, मतलब क्या बोलते हैं समानता रखती है। कौन कौन रखता है जो हमारा लोयन है उसमें भी क्या है पैंथेरा लियो, तो इसमें भी क्या है पैंथेरा। हमारा
लेपर्ड है, जो मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बताया था पिक्चर से, उसमें भी क्या है, पैंथेरो पारेडस, तो इसमें भी पैंथेरो आ गया। टाइगर, टाइगर भी पैंथेरा टाइग्रस है, तो इसमें भी पैंथेरा आ गया। तीनों में क्या समानता है कि इन तीनों में पैंथेरा है, तो उसमें यही है जो समानता रखते हैं, आपस में समान लक्षण वाले होते हैं, अर्थात समानता दर्शाते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे वंश होते हैं। ठीक है ना। अभी हम आपको फेलिस पढ़ाएंगे। इसमें भी क्या है, हाउस कैट है जो घर में रहती है वो, और जो हमारी जंगल में रहती है वो, दोनों में है क्या है, फेलिस डोमेस्टी, और जंगल वाली है फेनिस चेटी। ठीक है ना। वैसे अब हम ये आपको समझ में आया ना कि इसमें तीनों में, इसमें क्या है, सोलेनम समान है तीनों में, इसमें पेंथेरा समान है, इसमें फेलिस समान है। अब हमारा आता है कुल, कुल यानी कि हमारा फैमिली। ठीक है। आपस में समान वंश का समूह कुल कहलाता है। अब उसमें फर्स्ट वाले में क्या था, हमारा जो प्रजनन करते हैं वो जीनस होते हैं। ठीक है ना। आपस में प्रजनन करने वाले वंश में क्या हो गया, जो दो समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं या समानता दर्शाते हैं, समानता रखने वाले होते हैं, वो क्या हो गई, हमारी वंश हो गया। उसके बाद है हमारा कुल। कुल में आप देख ही सकते हैं कि आपस में समान वंश वाले, मतलब दो समान वंश वाले जो होते हैं, उनका जो समूह होता है उसे ही क्या बोलते हैं, हम कुल या फैमिली बोलते हैं। इंग्लिश में इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ठीक है ना। इंग्लिश में भी वही लिखा है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं सोलेंसिया जो हमारी फैमिली है उसमें जीनस सोलेनम, और हमारी जीनस पेटूनिया, और जीनस हमारी धतूरा, तीनों को रखा गया है फैमिली के अंतर्गत, जो कहाँ कौन सी फैमिली में आती है, हमारी सोलेंसिया फैमिली में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोलेंसिया फैमिली के अंतर्गत आने वाले जो जीनस हैं उनका एग्जाम्पल देना है, तो आपको लिखना है सोलेनम, पिटूरिया और धतूरा। वैसे ही ये है हमारा फैमिली वाला। इसमें क्या है, फेलाइडी, तो इसमें आता है पेंथेरा और फेलिस। इसमें कौन कौन से आते हैं, ये जंतु का हो गया और ये हमारे पादप का हो गया। तो जंतु में पेंथेरा में तीनों लोयन आ गए, और उसके बाद में फेलिस जो हमारी घरेलू मक्खी होती है, जंगल वाली मक्खी होती है वो, सॉरी कैट होती है, वो दोनों इसमें आ गए। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। स्पीसीज और वंश की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं हमारे कुल। ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूज हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गण, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं। आपस में समान कुल को गण कहते हैं। आपस में जो समानता रखने वाले कुल होते हैं उनको ही गण कहते हैं। इट इज़ द एसेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिली। तो इसमें ऑर्डर क्या है हमारा, है पोलीमोनेलिस, और ये है हमारा कॉर्निवोरा। ठीक है ना। पोलीसोनियलस है ये। ठीक है ना। इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है। तो इसमें फैमिली कौन सी है, हमारे कैनवुलेंस होता है, और हमारी फैमिली होती है सोलेंसिया। ये दोनों फैमिली, तो आप बता सकते हैं कि पादप में उपस्थित जो पोलीसोलेंसी फैमिली है उसके पोलीसोलेंसी गण है उसके अंदर कौन कौन सी फैमिली आती है, तो आपको इन दो फैमिली के बारे में बताना है। ठीक है। इनमें से किसी एक को भी पूछा जा सकता है। ऐसा ही है हमारा कॉसीबोरा। तो इसमें भी दो फैमिली आती है हमारी, बिल्ली की प्रजाति और कुत्ते की प्रजातियाँ। ठीक है ना। बिल्ली की है हमारी फेलिडी, और कुत्ते की है हमारी कैनेडा। इन दोनों में याद रखना, फैमिली के बारे में आपको एक अच्छी सी पहचान बताती हूँ मैं। जैसे अगर जो पादप फैमिली में से होगा तो उसके लास्ट में ये CEAE लिखा होगा। ठीक है। और मतलब किसी भी स्पेलिंग के पीछे आप देख सकते हो, इसमें भी CEAE है, और इसमें भी देखना, ये जो हमारा एनिमल वाला है, एनिमल फैमिली में इसमें DAE आएगा, DAE और DAE। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे वर्ग यानी कि क्लास। तो ये आपस में समान गण को वर्ग कहते हैं।
जो आपस में समानता रखने वाले गण होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं? क्लास यानी कि वर्ग कहते हैं। इट इज़ द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। जो आपस में समान वर्ग को संघ या भाग कहते हैं। इसमें कौन सा होता है? जो पादपों में होता है वो भाग होता है यानी कि डिवीज़न होता है, और जंतुओं में क्या होता है? फाइलम होता है। तो डिवीज़न में यह क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म का मीन्स होता है आवृत्तिबीजी। तो इसके अंतर्गत दो को रखा गया है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री को रखा गया। और इसके अंतर्गत है हमारा कोर्डेटा के अंदर क्लास एम्फीबिया है, क्लास रेप्टाइला है, क्लास एविस है, और क्लास हमारा मेमेलिया है। इनको रखा गया है। इसके अभी आप इतने कंफ्यूज मत होइए, आगे के जो लेक्चर वीडियो बनेगी उसमें आपको ये और भी अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। जो हमारा एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, उसमें आप इनको और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा जंतु जगत, यानी कि हमारा किंगडम है, इसमें दो है दो ग्रुप है, प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप। तो प्लांट जो किंगडम प्लांट है उसमें क्या होता है? डिवीज़न में आवृत्तिबीजी और अनावृत्तिबीजी आते हैं। और जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें क्या आता है? कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, उसमें ये दोनों आते हैं।